हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ AWS के बारे में। मोस्टली जो लोग आईटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये एक नया लफ्ज़ नहीं है। वो लोग मेजोरिटी या तो उस पर काम कर रहे होंगे या कर चुके होंगे या आने वाले वक्त में करने वाले होंगे। सो AWS स्टैंड्स फॉर अमेजॉन वेब सर्विसेज। सो जैसा कि ही नाम से जाहिर है कि ये वेब सर्विसेज हैं अमेजोन की तरफ से। और आजकल हर कोई चाह रहा है कि वो क्लाउड पे काम करे, क्योंकि अब ऑन प्रेमिसेस का ज़माना रहा नहीं है। पहले क्या होता था कि मतलब अगर आपने कोई काम करना होता था, लेट्स से कि अगर आप कोई सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विसेज ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सर्वर्स लगाने पड़ते थे, सर्वर्स को मेंटेन करना पड़ता था, उनकी पावर को देखना पड़ता था, उनमें एक एनवायरनमेंट को बनाना पड़ता था जिसमें कुछ सॉफ्टवेयर आपको मतलब इंस्टॉल करने पड़ते थे। फिर ज़रूरी नहीं कि एक ही सर्वर आपको चाहिए, आपको मल्टीपल सर्वर चाहिए होंगे। फिर ऐसा भी होता था कि आप इन्वेस्टमेंट तो कर रहे होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट जितनी कर रहे होते हैं उतनी आपकी ज़रूरत भी है। फॉर एग्जांपल, आपकी एक वेबसाइट है, जो एक ख़ास टाइम में आपके इवेंट्स होते हैं, जो एक ख़ास टाइम में फिर आपका एक उसके ऊपर ट्रैफिक आती है, लेकिन बाकी दिन में ट्रैफिक बहुत नॉर्मल आती है कि उसके लिए एक सर्वर काफ़ी होता है, लेकिन आपको 3 सर्वर्स ऐड करने पड़ते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें कि जो कि आपको क्लाउड पे जाने पे मजबूर करती हैं। मजबूर तो नहीं, खैर, क्योंकि वर्ड मैं यूज़ करूँ इसलिए क्योंकि क्लाउड एक ऐसा टूल या ऐसी चीज़ है जिस पे आप ये सारी चीज़ें विद इन मिनट्स कर सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत है तब आप करें, नहीं ज़रूरत तो बेशक उसको पावर ऑफ करने छोड़ दें। और वहाँ पे किसी किस्म का पे ये फोर्स नहीं है कि आपने उसके सॉफ्टवेयर को मैनेज करना है, आपने उसकी बैक एंड सिक्योरिटी को मैनेज करना है, आपके अवेलेबिलिटी के मसले हैं। बिल्कुल ऐसा कोई वहाँ पे सीन नहीं है। आप बड़े आराम से जितने चाहे सर्वर्स बाय कर सकते हैं। विद इन सेकेंड्स आप एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखें, आपको 100 VMs चाहिए, आपको 100 VMs मिलेंगे। VMs स्टैंड्स फॉर वर्चुअल मशीन्स, और आप इनको सर्वर्स भी कह सकते हैं। और फिर आपको जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, फिर इसके अलावा आपको जो IAM चाहिए, फिर आपको इसके अलावा फिर आपको उसके अंदर जो OS चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें जो कि आपको चाहिए वो आप बड़े आराम से यूजिंग अ स्क्रिप्ट। आपको ये भी नहीं करना कि आप GUI पे जाके बाय करें। आप एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखते हैं, उस स्क्रिप्ट में आप मेंशन कर दें कि मुझको ये नंबर ऑफ काउंट्स है, मतलब लेट्स से आप कहते हैं कि मुझको 100 VMs चाहिए, उन 100 VMs के अंदर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ चाहिए, उसके अंदर ये पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल होने चाहिए। आप वो एक बिल्ड स्पेक फाइल एक आप बना लेते हैं जिसमें वो सारी चीज़ें, जैसे आपका वो रेडी होती है मशीन्स, तो आपके सामने सारा कुछ आ जाता है। एक बहुत सिंपल छोटा सा कोड होता है जो कि आप जब वो एग्जीक्यूट करते हैं तो आपकी सारी की सारी चीज़ें रेडी हो जाती हैं। और फिर आप ये मैनेज कर सकते हैं कि किस यूज़र को आपने एक्सेस देनी है, किस तरह की चीज़ों की एक्सेस देनी है। आप चाहे तो उसको फुल एडमिन एक्सेस प्रोवाइड कर दें। आपका एक ही ग्रुप के अंदर लोग होंगे जिनके पास पूरी डेवलपमेंट एक्सेस होगी और कुछ के पास किसी और चीज़ की एक्सेस होगी। तो सारी चीज़ें आप विद इन नो टाइम आप बना सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं। तो अच्छा, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशन है AWS की तरफ से, लेकिन जो स्टार्टिंग होती है AWS की, वो स्टार्टिंग होती है AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर से। अब क्लाउड प्रैक्टिशनर में देखा जाए इटसेल्फ, उसमें बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं। और मुझे याद है कि जब मैं उस कोर्स की तैयारी कर रहा था तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो मुझे लगा था कि इससे भी पहले एक लेवल होना चाहिए। तो आपको थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए कि बेसिकली AWS क्या चीज़ है, और आप उसकी एनवायरनमेंट थोड़ा फेमिलियराइजेशन लेते हैं। बिकॉज अगर आप एकदम आपको बिल्कुल कुछ चीज़ का नहीं पता और आपको एकदम एक 30 सर्विसेज का एक्सपोजर मिल जाए, जो कि कहने को छोटी सर्विसेज हैं, बट अगेन वो कोर सर्विसेज है अमेजोन की। फॉर एग्जाम्पल आपको कंप्यूटर्स का पता तो होगा, लेकिन कंप्यूटर का पता होना एक अलग बात है, लेकिन कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स, आगे उनकी आपके लिए रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं मतलब अगर आप क्लाउड में काम कर रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप बताएं जी कि मुझको, मतलब इसको आप आम लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं कि मुझे कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन ये रखवानी है। उसमें आप डाटा जो ड्राइव है वो किसी खास स्पेसिफिकेशन के रखते हैं, CPU आपका खास लेवल का होता है, फिर मेमोरी आपको चाहिए होती है। तो मतलब ये सारी की सारी चीज़ें आप इसको कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं। लेकिन अब स्टोरेज आपके पास, अगर मैं यह बात करूँ तो अभी तक तो आपने सिर्फ हार्ड डिस्क देखी है, जो एक
फिजिकल स्टोरेज है। लेकिन अब आजकल के टाइम में ऐसी चीज़ अवेलेबल है कि आपको स्टोरेज चाहिए, अच्छा जी स्टोरेज चाहिए, आपको किस टाइप की स्टोरेज चाहिए, आपको उससे क्या क्या काम करना है, वो सारी चीज़ हम देखते हैं कि अच्छा मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने कितना डाटा को एक्सेस करना है, मैंने कितना डाटा को स्टोर करना है। इसके अलावा क्योंकि ये सारी चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे आपकी कॉस्ट को एवेल्यूएट कर रही होती हैं। अगर आप ऐसी डेटाबेस यूज़ करेंगे जो आपने फ्रिक्वेंटली यूज़ करनी है, तो विच मीन्स कि उसको एक्टिवली आपके साथ असाइन होना, तो उसकी फिर आपको कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास कुछ डाटा ऐसा होता है कि जो आप कहते हैं यार कि चलो मैं कोई सिर्फ बैकअप के तौर पर रखा हुआ है, वो हो या ना हो फ़र्क तो नहीं पड़ता मुझे, लेकिन उसके होने से मुझे कुछ कंप्लायंस के मसले मेरे नहीं होते, और साथ में मेरे पास डाटा चलो जेन में होता है अगर मुझे कभी रिस्टोर करना भी पड़ा ना तो बैकअप कॉपी होगी। तो उसके लिए फिर आप यूज़ करते हैं उस तरह की स्टोरेज जो कि इनफ्रिक्वेंट आप यूज़ करें, और आप बिल्कुल ही बस आप उसके डाटा को बस समझ के जस्ट लाइक अ डस्टबिन कि आप बस उसमें फेंकते चले जाएं, तो उसकी कॉस्ट आपकी फिर कम होगी। फिर इस तरह से कंप्यूट में है कि आप कंप्यूटर अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको उसकी ज़्यादा कॉस्ट है, कम चाहिए तो उसकी कम कॉस्ट है। अच्छा, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया ए एम्स का। नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि अब आपकी फॉर एग्जांपल आप काम आपकी एक वेबसाइट है, अब आप काम कर रहे हैं क्रिसमस में, और आपकी जो कंपनी है वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो इवेंट्स कह लें या चॉकलेट्स कह लें वट, तो आपको ड्यूरिंग क्रिसमस के इवेंट के दौरान आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं। अब आपके बहुत सारे लोग जो हैं वो उस चीज़ को एक्सेस कर रहे होते हैं। जब वो एक्सेस कर रहे होते हैं तो जाहिर बात है कि बैक एंड पे आपके पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो आपकी चीज़ों को एक्सेस कर पाएँ। अब अगर आपके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होंगे तो वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आपकी वेबसाइट डाउन मिलेगी, विच इज़ नॉट गुड थिंग। जाहिर बात है अगर आप काम कर रहे हैं, मतलब मार्केट में हैं, आपकी वेबसाइट ही लोगों के पास एक्सेसिबल नहीं है, तो इससे मल्टीपल चीज़ें आपके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल लोग कहेंगे या तो इसकी तो वेबसाइट डाउन रहती है, चलो हम कहीं और से देख लेते हैं, आपका कस्टमर सीधे सीधा गया। दूसरा, आपके ऑर्डर स्लो प्रोसेसिंग हो रहे हैं, तो लोगों में ट्रस्ट का एक एलिमेंट जो है वो बिल्ड नहीं हो पाता कि यार इसकी वेबसाइट ही बिल्ड नहीं हो रही तो पता नहीं हमारा ऑर्डर भी डिलीवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इस तमाम चीज़ों को कैटर करने के लिए भी अमेजोन में सर्विसेज हैं कि आप एक पूल बनाते हैं। ओके, उसको आप कहते हैं कि लोड बैलेंसर है, उसमें कहते हैं जी मेरे पास मिनिमम 2 मशीन होंगी और मैक्सिमम 5 मशीन तक इसको लेके चले जाना अगर आपका लोड ज़्यादा आता है। उस इस लोड को डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन जोग्राफिकल, बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट, बेस्ड ऑन एक्सेसिबिलिटी। किसी भी लिहाज से आप इसका एल्गोरिथम डिज़ाइन कर सकते हैं कि ओके फॉर एग्जांपल मेरे 2 सर्वर तो हर हाल में एक्टिव रहेंगे ही रहेंगे, और वो लोड बैलेंस होगा इक्वल। फॉर एग्जांपल अगर एक रिक्वेस्ट आती है वो पहले ए में चली जाए, दूसरी आती है बी में चली जाए, तो इस तरह वो हिप एंड होप पैटर्न में डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्स अवेलेबिलिटी वो आपस में कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर आप क्या करते हैं कि आप एक और मशीन, सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि जैसा लोड बढ़ रहा है, आप उसमें 2 पैरामीटर्स 3 पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं कि फॉर एग्जांपल जब आपकी रिक्वेस्ट आती है, अब सिस्टम उसको जब प्रोसेस करता है तो उसकी कंप्यूट बढ़ती है, प्रोसेसिंग पावर बढ़ती है। आप ये डिज़ाइन बैकएंड से डिफाइन कर देते हैं कि जी अच्छा अगर मेरी इस सर्वर के ऊपर अगर 80% को टच करती है तो आप एक नया सर्वर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब आपका 80% हिट करेगा तो आपकी नया सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कंट्रोल करते हैं लोड बैलेंसिंग को। खैर बात अभी बहुत दूर तक चले जाए कि अभी हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मली अपने, ये मैंने थोड़ी बेस बनाने की कोशिश की कि आपको थोड़ा आइडिया हो कि बेसिकली क्लाउड क्या है, कैसे काम करता है, और आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप काम करते हैं इस तरह की डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर, जहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं पता होता कभी कभी कि लाइव ट्रैफिक कितनी आपकी वेबसाइट पे आ रही है। अगर आप स्ट्रीमिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करें तो आपको कितनी, मतलब कितने यूजर्स आपके साथ स्ट्रीमिंग पे आ जाएंगे। आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में कॉमन है। अच्छा, दूसरा मैं यहाँ पर आपको सामने जो मेन सर्विसेज अभी स्टार्ट करूँगा, तो अभी तो मैं आपको सिर्फ स्लाइड दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरा एक ये चीज़ भी मानना है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आजकल के era में कि आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो। और मेरे इस कोर्स को डिज़ाइन करने का मकसद ये था कि इसमें मैं आपको बिल्कुल शुरू से आपको एक ऐसी चीज़ की तरफ इंट्रोड्यूस कर पाऊँ कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना हो, आप बिल्कुल यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करें, और जब आप इस कोर्स को करने के बाद आप जब जाएंगे क्लाउड प्रैक्टिशनर के ऊपर, तो वहाँ पे आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा अच्छा यार ये क्या चीज़ है, ये मेरे लिए बिल्कुल फेमिलियर नहीं है, मैं इसको कहाँ से देखूँ, कैसे पढ़ूँ। आपको जब एक सिरा मिल जाता है ना, तो आप उसको पकड़ के फिर आगे चल ही पड़ते हैं। एक ट्रैक पे आना होता है, तो जब ट्रैक पे आते हैं फिर आपको मंजिलें खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाती हैं, बस वो ट्रैक पे आना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कोर्स बेसिकली मैंने डिज़ाइन इसीलिए इसमें किया, और इसको मेरा उर्दू में बनाने का मकसद भी यही है कि आपको थोड़ा आइडिया हो सके कि हाउ थिंग्स वर्क्स, और
जो फंडामेंटल है अमेज़न की तरफ से बेसिक, उससे भी पहले एक फंडामेंटल मैं आपको दूं कि अमेज़न की बेसिक सर्विसेज क्या होती हैं, और ये भी कोर सर्विसेज हैं। ऐसा नहीं है कि एसेंशियल्स का मतलब ये है कि बस मैं आपको उसका सिर्फ शक्ल दिखा दूंगा। आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रो। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, सो प्री रिक्विजिट में आप देख रहे हैं कि मैंने इसका कोई प्री रिक्विजिट नहीं रखा। ये कोर्स डिज़ाइन इसी तरह से किया गया कि आपको कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए, कोई कोडिंग एक्सपीरियंस आपका रिकॉर्ड नहीं है। और जो मैंने भी पीछे कुछ कोड और चीज़ों का जिक्र किया है, इफ़ टाइम अलाउ मी, तो मैं आपको बिल्कुल वो सारी चीज़ें करके भी दिखाऊंगा। और अमेज़न की बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं कि जिसमें आपको बस आप थोड़ा सा चीज़ प्रोवाइड, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जब हो जाए तो फिर आप ऑटोमेटिकली वो स्क्रिप्टिंग और सारा कुछ कर लेते हैं। आपको इस कोर्स को करने के लिए बिल्कुल एक लैपटॉप और एक गुड इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है, देन दैट्स ऑल। Okay, so this is a disclaimer. So basically this is an introductory course and designed to provide a basic concept about the core services of AWS. This course is not designed to cover any of the AWS cloud certifications. So this is very important कि ये सिर्फ एक बेसिक लेवल का कोर्स है, और यहाँ पर इंटेंशन बिल्कुल ये नहीं है कि दिस कोर्स विल गिव यू हेड्स अप, ओके जी अब आपने ये कोर्स कर लिया अब आप एक सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। नो, दिस इज नॉट द केस। आपको ये सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, और अगर आपको आगे चीज़ों को सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आपको जो भी इसका कोर्स आउटलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशंस करनी है। सो दिस इज समथिंग। नेक्स्ट इज अगर आपको वन ऑन वन कोचिंग चाहिए मुझसे तो ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। यू कैन रीच आउट टू मी वाया नंबर्स और माई ईमेल विच इज मेंशन्ड हियर। ओके, सो अकाउंट बेसिक्स। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट स्टेप है अमेज़ॉन की सर्विसेज को देखने के लिए, आपको एक फ्री टियर अकाउंट चाहिए। अब फ्री टियर अकाउंट क्या होता है कि फ्री टियर अकाउंट का मतलब भी यही है कि वो फ्री ही होगा। आप बेसिकली अमेज़ॉन ने क्या किया कि जब आप अमेज़ॉन में अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो आपको एक साल के लिए, 12 मंथ्स के लिए एक अकाउंट में कुछ सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट द वीएम। अमेज़ॉन में वीएम को EC2 कहा जाता है, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। तो ये जो क्लाउड कंप्यूट सर्विसेज हैं, ये अगर आपकी एक दिन में पूरे चल रही हैं तो दिस कॉल है 24 आवर्स, ठीक है। अब एक दिन 24 आवर्स पूरी चल रही है, इसका मतलब कि आपने 24 आवर्स कंज्यूम की, आपको टोटल 750 आवर्स एलोकेट होते हैं। आप रफली ये कह सकते हैं कि अगर 365 डेज ऑफ ईयर होते हैं तो आप 2 आवर्स अ डे आप उसको फ्री यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने 30 डेज यूज़ किए तो जस्ट कैलकुलेट अकॉर्डिंगली कि आपने इसका कैसे यूज़ किए। तो आपकी कुछ ना फ्री टियर में कुछ रेंज बाउंड्रीज डिफाइन कर दी गई हैं कि अगर आपकी जो चीज़ें वो इस बाउंड्री के अंदर रहेंगी तो वो फ्री होंगी, आपको उसका कोई बिल नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी सर्विसेज उसके ऊपर जाती हैं दैन बेस्ड ऑन कितना ऊपर गई हैं और उसकी क्या कॉस्ट है तो वो आपको फिर इसका बिल एक आएगा। आपने ये नहीं समझना कि फ्री टियर है तो उसका मतलब कि भाई जो है सब कुछ आप बस काम चुक के रख दो, ये काम बिल्कुल नहीं है। आप इसके अंदर लिमिट में रहते हैं, क्योंकि मेन इनका कॉन्सेप्ट यही है कि आपने फ्री टियर अकाउंट पे जाना तो मेन इनका ये है कि आप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से या तो जा रहे हैं या आप ट्रायल के तौर पे जा रहे हैं, तो आपको इतना ज़्यादा ट्रायल प्रोवाइड करते हैं कि आप कहते हैं कि यार इट्स मोर देन इनफ। आपको सारी चीज़ें इसमें पता चल जाती हैं। तो फ्री टियर अकाउंट बनाने का तरीका मैं आपको थोड़ा बता दूंगा। मैंने अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो मैं एक्चुअली इसी से बिलीव करता हूँ कि जो चीज़ ऑलरेडी है उस पर टाइम वेस्ट ना किया जाए। आपको अगर अकाउंट क्रिएट करना है तो जस्ट यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें कि अमेज़ॉन फ्री टियर अकाउंट। इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इवन अगर आप खुद भी जाएँ वेबसाइट के ऊपर, और अभी मैं लिखूंगा, टाइप करूँगा यूज़र नेम और बताऊँगा कि अच्छा आपने यहाँ से जाके अकाउंट क्रिएट करना है। इट इज़ जस्ट लाइक आप कोई भी वेबसाइट पर साइन इन्फॉर्मेशन देते हैं। बस मेन चीज़ जो है वो ये है कि आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा। आपका यहाँ पे डेबिट कार्ड वगैरह काम नहीं करेगा, आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होगी एंड दैट्स ऑल। बाकी जब अकाउंट आप क्रिएट कर लेंगे, आई विल ट्राई टू नेविगेट यू कि अमेज़ॉन की कंसोल क्या होती है और थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन से भी आपको गो थ्रू करवाऊंगा। तो जो पहली सर्विस है वो है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। चलें अभी हम यहाँ से नहीं पढ़ते स्लाइड से, ये पढ़ने का मज़ा आएगा जब हम एक्चुअली लॉगिन करेंगे सब अकाउंट के अंदर और देखेंगे पहले सर्विसेज क्या होती हैं, कंसोल क्या होती है, एंड देन विल कम बैक टू दिस मेन सर्विस। मैंने सबसे पहले आइडेंटिटी एंड एक्सेस को चूज़ इसलिए किया है कि दिस इज़ द मेन सर्विस ऑफ AWS। ये बिल्कुल ऐसी है कि अगर आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन करने के बाद अब तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक आप उसके अंदर अपना यूज़र एंड पासवर्ड की इंफॉर्मेशन ऐड ना करें। जस्ट थिंक लाइक दैट। आपके पास कंप्यूटर ऑन स्टेट में है लेकिन वो पूछ रही है आपका पासवर्ड क्या है।
अगर आपको पासवर्ड का ही नहीं पता तो आप कंप्यूटर में एंट्री नहीं ले सकते। जब आप कंप्यूटर में नहीं जाएंगे तो आप कोई भी सर्विसेज आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो अभी के लिए बस मैं यहीं पे रोकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा इसके ऊपर हैंड्स ऑन दूंगा कि कंसोल क्या होता है और बाकी चीज़ें क्या होती हैं। तो आई विल कम बैक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अभी के लिए बस इतना ही। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके लिए भी क्लियर नहीं है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी वाया ईमेल और वाया SMS और वाया माई यूट्यूब के नीचे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। मुझे नहीं पता मैं अभी उनको देख सकता हूँ या रिस्पॉन्ड कैसे करूँगा, बट इट्स बेटर कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। आई विल ट्राई टू रीच आउट टू यू। और मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि वेबसाइट पे भी एक बना दूँ, थोड़ा सा वहाँ पे भी हमारे कुछ रहे तो, बट अभी वो चीज़ें सारी मेरी इन पाइपलाइन है। बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।